मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। मॉर्निंग का काम मेरा सारा हो चुका है, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं धो रही थी पूजा के बर्तन। और मैं पूजा के बर्तन धोने के लिए आई तो देखा मैंने पीताम्बरी खत्म हो चुका था और बिना पीताम्बरी के बर्तन साफ नहीं होते। पहले तो मैं साबुन से ही बर्तन धोया करती थी, फिर आप लोगों ने बताया कि दीदी पीताम्बरी से बर्तन धोया करो, उससे साफ हो जाते हैं। और अभी बच्चे भी घर पे नहीं थे तो जितना था मैंने उससे ही बर्तन सारे साफ कर दिए हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और पूजा मेरी हो चुकी है। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो पता है मैंने ना टी शर्ट डाली थी। मैंने सोचा आजकल धूप बहुत तेज निकल रही है तो गर्मी लगेगी, गर्मी लग जाती है वैसे, लेकिन मैंने ना टी शर्ट डाली ना, इतनी ठंड लगने लगी, इतनी ठंड लगने लगी। तो मैंने डाला है फुल स्लीव का कुर्ता और स्वेटर मेरा ऊपर रखा है। अभी स्वेटर डालूंगी। चाय पीने आ गई हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। तो ये देखिए अभी मैंने चाय नहीं पी है तो मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा ज़्यादा चाय पीऊंगी। और ये खा रही हूँ मैं मोटा सादा की नमकीन। तो ये वाली नमकीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक आलू भुजी अच्छी लगती है। तो आप लोग भी आ जाइए जल्दी से। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो सब्जी क्या बनाऊंगी वो आप लोगों को अभी ब्लॉग में पता चलेगा। परीश और गए हुए हैं ट्यूशन और आज है दिन संडे। अभी वो ट्यूशन से आने वाले होंगे। सुबह वो 9 बजे ट्यूशन चले जाते हैं, 12 बज गए हैं अभी तक आए नहीं है। 9 बजे गए थे और 12 बज गए अभी तक आए नहीं है। अब आएंगे। दूध मैंने उन्हें पिला दिया था। काम मेरा सारा हो चुका है, बस अब मुझे बनाना है खाना। तो खाने में हम क्या बनाएंगे वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। सो व्लॉग में बने रहिए। तो चलिए तब तक मैं पी लेती हूँ चाय। सो फ्रेंड, चाय मैंने पी ली है और अब मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैं क्या बनाने वाली हूँ, कट कर ली है प्याज और ये इतने टमाटर। और आज हम बनाएंगे चाप। काफ़ी टाइम बाद मैं चाप बना रही हूँ और थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि सब्जी ज़्यादा कोई खाता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सी ही चाप बनाऊंगी। शाम को कुछ और बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं चाप। सो गाइज, यहाँ पे मैं चाप बना रही थी ना, तो ये पिछली होली के हमारे कुछ चिप्स पापड़ रखे हुए थे। मैं इनमें बीच बीच में धूप लगाती रहती हूँ तो बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में तेल तो डाल ही रखा है तो इसको मैं भून लेती हूँ। अगर भून लूँगी तो बच्चे खा लेंगे, और खा भी लिए थे, सारे खत्म हो गए थे। अच्छे लगते हैं ना चाय वगैरह के साथ, और फिर बच्चों को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। तो मैंने उनको भून दिया और बच्चों ने खा लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं अपनी चाप को भी फ्राई कर लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने चाप साबुत क्यों नहीं बनाई। साबुत मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने चाप ना थोड़ी ही मंगाई थी। अगर बच्चे ना पूरी एक चाप लेते ना तो वेस्ट होती, इसलिए मैंने कट करके बनाई ताकि बच्चे जितनी खाएं उतनी लें। और इसमें मैंने डाल दिया कढ़ाई में जीरा, और ये है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मैंने कट करके इसलिए बनाई क्योंकि ना फिर देखो सब्जी वेस्ट होती है तो अच्छा नहीं लगता यार, कोई भी चीज़ वेस्ट हो। सारी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। आटा भी 40 रुपये किलो हो रहा है। तो बहुत जितनी आपको यूज़ हो चीज़ उतनी ही खाओ, या तो फिर आप किसी जानवर वगैरह को डाल सको तो ठीक भी है, लेकिन जितनी आप चीज़ खाओ ना उतनी ही बनाओ। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि मम्मी थोड़ी ही चाप भिजवाना। और ये है चाप मसाला। ये आपको ईजिली जहाँ से आप चाप वगैरह खरीदते हैं, खोया पनीर ये सब चीज़ें मिलती है, वहाँ पर आपको ईजिली ये चाप मसाला मिल जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर ये चाप की रेसिपी शेयर करी थी, जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, बट काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने सोचा था कि ये नॉनवेज है। ये नॉनवेज नहीं होता है। आप सोयाबीन खाते हैं ना, तो ये वही होता है। सोयाबीन का बड़ा मतलब ये बड़ी सोयाबीन होती है। और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका था। मैंने कटी हुई चाप डाल दी थी और इसमें मैंने ना इस तरीके से ना एक प्याज कट करके भी डाल दी है। अच्छी लगती है ये प्याज, जब है ना मुंह में आती है ना तो अच्छी लगती है प्याज। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसको ढक दूंगी, बन जाएगी। सो गाइस, सब्जी मैंने छोंक दी है और आटा बस लगा के रख दूंगी, फिर सेकूंगी रोटियाँ। और चलिए मैं आप लोगों को ना एक गाय को दिखाती हूँ। ये गाय ना किसी ने इसकी टांग तोड़ दी है और ये ना 3-4 दिन हो गए हमारी गली में ही हैगी और ये जा नहीं पा रही है। तो चलिए मैं इसको पिला देती हूँ। पानी भर रहा है, चलिए इसको पानी पिला के आते हैं। चलिए इसे पानी पिला के आते हैं। ले 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 ले। यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है, रोटी बनाई है गोल मटोल, और परी खाना पैक कर रही है।
सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो आज मैं बच्चों को नाश्ते में मतलब स्कूल के लिए और नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ आलू की पकौड़ियाँ। और आज आलू की पकौड़ियाँ ना मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि लोहे की कढ़ाई में खाना बना के खाना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैंने लोहे की कढ़ाई ढूंढी और मैंने इसको बहुत साफ़ किया। ये बहुत पुरानी कढ़ाई है, बहुत साफ़ किया, लेकिन ये ज़्यादा साफ़ नहीं हुई है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि लोहे की कढ़ाई को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत पत्थर रगड़ा, लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं हुई है। तो अब मैं ना लोहे की कढ़ाई में भी खाना बनाया करूँगी। किसी ने बताया कि हेल्दी होता है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत सारा काम हो रखा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या काम है आज। तो इस काम की जो टेंशन है ना, अब हर हाउसवाइफ को होने लग गई होगी, क्योंकि इस टाइम ना कपड़ों का ढेर घर में इतना ज़्यादा लगा हुआ है और ठंड उतनी है नहीं। तो आज मैं कर रही हूँ बेड में कपड़ों को रख रही हूँ आज। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हाल हो रखा है। किचन का काम मैं क्लीन करके आ गई हूँ, बाकी और काम नहीं हुआ है। सुबह बच्चों को नाश्ते में मैंने बना दी थी पकौड़ी, आलू गोभी की सब्जी मैंने बना दी है और नाश्ता वाश्ता हो चुका है। मैंने नहीं किया, मैं तो चाय पीती हूँ। और उसके बाद मेरे को भी बनानी है गाजर की कड़ी, वो बनाऊंगी मैं बाद में। तैयारी मैंने सारी कर दी है। आज मैं अलमारी में कपड़े तय लगा रही थी ना, तो अलमारी इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है। सो गाइज कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे ना, तो आज मैं अलमारी के कपड़े सारे तय लगा रही थी मॉर्निंग में। मतलब जो काम खत्म हो जाता है ना, फिर मैं सारे कपड़े नीचे के कपड़े नीचे तय लगा के रख देती हूँ अच्छे तरीके से। ऊपर के कपड़े ऊपर अलमारी वगैरह में तय लगा के रख देती हूँ। तो मैंने देखा भाई अलमारी इतनी भरी पड़ी, और फिर क्योंकि बच्चे ना मतलब कपड़े निकालते हैं ना, तो फिर उनको थोड़ा सा उतन फुतन कर देते हैं। तो बस उनको मैंने तय लगाया, तो देखा अलमारी में सारे वुलन के कपड़े थे। तो मैंने कहा क्यों ना, अब इतनी सर्दी भी है नहीं, क्यों ना आज मैं मतलब जो वुलन के कपड़े हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, जैकेट्स वगैरह हैं, तो उनको मैं तय लगा के रख दूं। तो इस बेड को भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, क्योंकि अभी पापा मतलब ख़त्म हुए थे ना, तो इसमें से काफ़ी सारे जो कपड़े हैं ओढ़ने वाले बिछाने वाले वो निकाले गए थे। मैंने धो तो दिए थे सारे कपड़े, लेकिन उसके बाद ना इतने सारे काम थे तो मैं उनको ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। फिर मैंने सोचा था कि जब है ना मैं सर्दियों के कपड़े रखूँगी ना, मतलब जो हमारे पहनने वाले वुलन के कपड़े रखूँगी, तभी मैं सभी कपड़ों को अच्छे से तय लगा के रख दूँगी। तो यहाँ पर ये मैट वगैरह मैंने सब धो रखी हैं, चद्दरें वद्दरें सब धुली हुई है कपड़े। तो बस मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बेड शीट्स वगैरह, टॉवल वगैरह, जो हमारी दरी वगैरह है, वो सब मैंने तय लगा दी। और ये कपड़े भी मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसी में ही सेट करने हैं। तो देखिए हम किस तरीके से इसमें पूरे में सेट करते हैं, और सारे कपड़े इसी में ऑर्गेनाइज कर दूंगी मैं। बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा हेल्प करवा देते हैं, लेकिन अब मुझे खुद ही करना है, क्योंकि आज मैं अलमारी के कपड़े तय लगा रही थी ना, तो अलमारी इतनी भर रही है, इतनी भर रही है। और इसमें से ना जो कुछ कपड़े बच्चों के छोटे हो गए हैं उनको मैं निकाल दूंगी और किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी। या फिर है ना जो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं ना, जैसे शौर्य के कपड़े छोटे होते हैं, तो मेरे जो भाई का बेटा है वो पहन लेता है, मेरी बहन की बेटी पहन लेती है, तो ऐसा चलता रहता है। और कभी उनके मामाओं की कोई स्वेटर वगैरह छोटे हो जाते हैं तो मेरे बच्चे पहन लेते हैं। तो ऐसा होता है, चलता रहता है, सभी घरों में ऐसा होता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कपड़े इतनी जल्दी फटते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस मैं इस बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर आप लोग बताना कि मैंने जो ऑर्गेनाइज है वो कैसे किया है। आधा सामान लग चुका है, आधा और बाकी है। सो गाइज मैंने बेड लगा दिया है और ये देखिए, और यहाँ पे मैंने कपड़े तय लगा के रखे थे, तो इसके ऊपर मैंने ये शॉल डाल दी है। और ये बैग मैंने इसलिए ऊपर रख दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत होती रहती है ना, तो फिर सारे कपड़े नहीं निकालने पड़ेंगे। इस साइड मैंने सारे पहनने वाले कपड़े रख दिए हैं, उस साइड मैंने कंबल बेडशीट वगैरह रख दी हैं, और अभी और जो कपड़े निकलेंगे उसको मैं उधर की साइड रख दूंगी। तो बस ये मेरा हो गया है बेड तैयार। और ये मैंने इसलिए ऊपर निकाल के रखा है, बाई चांस कभी घर में कुछ होता है या कोई आ जाता है तो इसको हम फटाफट से निकाल सकते हैं। और ये सारे धुले हुए हैं, आप लोग ये मत सोचना कि कपड़ों के ऊपर ये रख रखा है, तो ये सब धुले हुए हैं। तो इनको मैंने अच्छे से धो दिया है, तभी इनको मैंने रखा है यहाँ पे। तो चलिए, सो गाइज मैंने कपड़े वगैरह सारे तय लगा दिए थे। उसके बाद मैंने अंदर कमरे में झाड़ू पोछा भी कर दिया, और आज मैंने ये पूरी छत भी अच्छे से धोई थी। और उसके बाद मैं लगा दूंगी मशीन में कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा फिर से हो गए थे। मैं कह तो नहीं हूँ, सर्दियों के कपड़े इतने सारे होते हैं, आप कितने भी धो लो, कितने भी तय लगा लो, ख़त्म ही नहीं होते हैं। गर्मियों में कपड़े आपको पता नहीं चलते हैं, और सर्दियों में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर का, मैं सारा काम फिनिश करके आ गई थी, मतलब झाड़ू पोछा कपड़े धुलने के लिए लगाई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे मैं लगा रही थी पोछा। नीचे किचन का काम तो मैं सारा करके ही गई थी, लेकिन पोछा और झाड़ू नहीं लगा था। मतलब सुबह की झाड़ू लग गई थी, लेकिन जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग वाली झाड़ू होती है वो मैंने अभी लगाई थी। और यहाँ पे बस मैं पोछा लगा दूंगी, उसके बाद मेरा मोस्टली काम सारा हो जाएगा।
सो गाइज मुझसे ना काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दी आपके फिट रहने का राज क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे फिट रहने का राज ये है कि देखो मैं पोछा मतलब अपने आप से लगाती हूँ। कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप मोप से पोछा लगा ले करो, लेकिन मैं ना हाथ से पोछा लगाना ही सही समझती हूँ, क्योंकि इससे ना हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है। फिर मैं शौर्य को पैदल स्कूल लेने जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इससे हमारी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है और हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। सो गाइज नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर ली है और अब मैं जा रही हूँ कड़ी छोकने के लिए। आज वैसे मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, लेकिन आज मैंने अपने लिए काम खुद बढ़ा लिया, बेड में सारे कपड़े लगाने का। तो अब मैं जल्दी से कड़ी छोक देती हूँ, थोड़े से चावल बना लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। मतलब शौर्य को स्कूल से लाने से पहले ना मैं कर लेती हूँ पूजा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, मम्मी लड्डू गोपाल सुबह नहला के चली गई थी, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लिए चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक बार चाय पी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। पकौड़ियाँ बनाई थी लेकिन मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि मैं बिना नहाए धोए ना वैसे कम ही खाती हूँ। कभी जैसे तबीयत वगैरह खराब हो जाती है तो भले ही खा लेती हूँ, वैसे बिना नहाए मैं खाती नहीं हूँ। तो चलिए फटाफट से कड़ी छोड़ते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं गाजर की कड़ी। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में कोई क्या बच्चे तो खाएंगे नहीं, लेकिन मेरा ना बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है, तो आज तो मैं जरूर बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइस गाजर की कड़ी काफ़ी सारे लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, और आज ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैं सादा सिंपल सी बनाऊंगी। ये मैंने मट्ठा ले लिया है, इसमें मैंने बेसन को भिगो लिया है, मतलब बेसन मैंने इसमें घोल लिया है। बेसन मैंने थोड़ा ही डाला है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और ये मैंने निकाल लिया है हींग मेथी जीरा। तो मैंने सरसों ऑयल डाल के और इसमें हींग मेथी जीरा डाल दिया है, और इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं किया है, बस मैंने ये डाल दिए हैं अपने कटी हुई गाजर को मैंने थोड़ा पतला पतला ही काटा था, और साथ ही साथ में अपने लिए यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ। और अब मैं ना इस गाजर को ना थोड़ी देर के लिए ना इस भगोने में पकने दूंगी, क्योंकि गाजर अगर वो कड़ी हमारी उबलेगी तो उसमें गाजर हमारी पक नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे मैं गाजर को ना थोड़ा सा पकने दूंगी, 10-5 मिनट आप इसको पका लीजिए। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना गाइस, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, और मम्मी को और बच्चों को कढ़ी बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा बना तो रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन पकौड़ों की कढ़ी से गाजर की कढ़ी बहुत अच्छी लगी। और जैसे कि ना हम बहुत सारी चीज़ों में सारे मसाले ऐड कर देते हैं ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ना कम मसालों की बनाओ ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये रात में हमारे घर पे आया था ढोकला, मेरे देवर ढोकला लेके आए थे, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढोकला ले लूँगी। और जो मैंने अपने लिए मतलब पकौड़ियाँ बनाई थी ना, सब नाश्ता कर चुके थे, सबने पकौड़ी वगैरह खा ली थी, मैंने नहीं खाई थी, तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए ले रही हूँ नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट, चाय मेरी बन चुकी है, और ये चटनी भी ले ली मैंने थोड़ी सी। तो आ जाइए, किस किस के मुँह में पानी आ गया है। गाजर हमारी पक चुकी है, और गाजर बताओ मैं नाश्ता करने के लिए जा रही ना, तो देखा गाजर पक गई है, तो मैंने कहा लाओ इसको भी डाल ही देती हूँ मैं। फिर मैं इसको हिलाती रही, और मैंने ना जो भगोना है उसको मैंने बड़े वाले गैस पे रख दिया, ताकि हमारी जो कढ़ी है वो जल्दी से बन जाए। पता है आप लोग देख रहे होंगे मैंने कढ़ी थोड़ी ही बनाई है, मैंने सोचा कहीं ख़राब ना बने और कहीं किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन सच बता रही हूँ मैं कि कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं दोबारा भी इस कढ़ी को ज़रूर ट्राई करूँगी। आप में से किस किस को गाजर की कढ़ी अच्छी लगती है? मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी, तो मैंने कहा कि थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि कभी किसी को पसंद आई, लेकिन सबको अच्छी लगी और सबको पसंद भी आई। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी ना जो उबाल आने लग गया था उसमें, तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और इसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे सौर्य को स्कूल लेने भी सो गाइज मैं फटाफट से आ गई थी, कड़ी हमारी खदक रही थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि शौर्य के स्कूल का टाइम भी होने वाला था। सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था तो कोई टेंशन नहीं थी। अभी ना परी को ट्यूशन जाना है, तो इसलिए मुझे खाना जल्दी बनाना था। तो कड़ी हमारी खदक रही है, इसके लिए मैंने धनिया भी काट लिया, चावल भी मैंने छोंक दिए। चावल मैंने मटर वाले छोंके, और हमारे यहाँ पे ना चावल ना सबको छुके हुए ही अच्छे लगते हैं। जो मैं लौंग से जीरे से और मटर वटर डाल के छोंकती हूँ ना, तो वही चावल बच्चों को अच्छे लगते हैं। और ये मेरी कढ़ी भी बन चुकी है, देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे रोटियां भी बना दी हैं। मैं रोटियां बना के जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से स्कूल से शौर्य को जब लेके आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और उसके बाद ना मैं शौर्य को स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो वहीं पे एक आंटी को पता था कि मैं सूट वगैरह सिलती हूँ, तो उन्होंने मुझे सूट दिए थे सिलने के लिए। रात में मैंने सूट को सिल दिया था, तो अभी ना इसमें टिच बटन वगैरह लगाने थे, तो बस वही काम मैं खत्म करी थी। मैंने कहा शौर्य को स्कूल ले जाऊंगी ना, तो वहाँ उन्हें देते हुए जाऊंगी। सो गाइज बजने वाले हैं 1:30, मेरा सारा काम हो चुका है, खाना मैंने बना के रख दिया है, क्योंकि वहाँ से आते आते ना मुझे 1 घंटा लग जाता है, पैदल जाती हूँ मैं, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। 1:30 बजे निकलती हूँ, फिर 2 बजे तक स्कूल पहुँचती हूँ, फिर वहाँ से आती हूँ ना, तो मुझे आधा घंटा घर आने में लग जाता है। तो खाना आज बना के जा रही हूँ मैं, और
जो सूट पे मुझे, वैसे तो तुरपाई वगैरह मैंने रात में कर दी थी। ये मैं शौर्य को लेने जाती हूँ ना, तो वहीं पे एक आंटी हैं, तो उनको पता चल गया कि मैं सिलाई करती हूँ, तो उन्होंने मुझे सूट दे दिया था, नाप का सूट दे दिया था, कह रही तू सिल के ले आना। तो मैंने कहा जाते वक्त दे दूंगी, ये भी काम खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शौर्य परी के चाचा जी ने उनके लिए क्या मंगवाया है। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो परी कर रही है पढ़ाई। परी के 15 तारीख से पेपर हैंगे, तो बस स्कूल से आती है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। अब मैं चली जाऊंगी ना तो परी खाना खा लेगी। और ये देखो, परी शौर्य के चाचू ने परी शौर्य के लिए ना ये स्मार्ट वॉच मंगवाई है। तो पहले परी ने बोला था कि मेरे लिए वॉच मंगवा दो, तो शायद शौर्य ने बोला था ना, किसने बोला था, तो दोनों के लिए एक जैसी मंगवा दी है ताकि ये लोग लड़े ना, क्योंकि इन दोनों की चीजें ना एक जैसी होनी चाहिए, वरना इन लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं। और ये परी ने कनेक्ट कर ली है फोन से, इसमें परी की फोटो भी लगी हुई है, ये देखो दिख रही है, लाइट बंद हो गई है, तो इसमें परी की फोटो लगी हुई है, थोड़ी सी दिख रही होगी। तो ये बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच ठीक है स्कूल में बांध के जाने के लिए, और बस इसे फोन से कनेक्ट करना होता है ना, और क्या करना होता है, कनेक्ट अगर करनी है। और अच्छी है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ये परी शौर्य के चाचा जी की तरफ से परी शौर्य के लिए गिफ्ट हैगा। और परी का जो बर्थडे है ना, जब पापा ख़त्म हुए थे ना, आप में से ना कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी अब की बार परी का बर्थडे कब है। कुछ लोगों को याद था लेकिन कुछ लोग है ना भूल गए थे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, परी का जो बर्थडे था वो 19 दिसंबर को था, और जो हमारे पापा हैं वो 16 दिसंबर को ख़त्म हुए थे, तो दूसरे तीसरे दिन ही परी का बर्थडे था। तो इस वजह से अब की बार बर्थडे नहीं आया। पर कहते ना किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता। और अब की बार ना परी के लिए मैंने गिफ्ट लिया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही भूल गई थी। मैंने परी के लिए क्या गिफ्ट लिया था वो मैं आप लोगों को एक दिन व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे ऐसी हड़बड़ाहट हुई या मतलब कुछ हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं ना जब परी का बर्थडे मनेगा ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने परी के लिए क्या गिफ्ट लिया है। लेकिन उस बीच ऐसा सब कुछ हो गया, फिर पता ही नहीं चला मैंने क्या लिया। कुछ बहुत ही यूज़ की चीज़ ली है मैंने, वो बहुत आगे तक काम आएगी, और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं ली है मैंने जो मतलब काम ना आए। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और परी का जो बर्थडे है वो 19 दिसंबर को निकल चुका है। तो बस इस बर्थडे पे तो कहते ना कुछ पता नहीं होता है समय का। तो कोई नहीं, मेरी तरफ से भी परी का गिफ्ट आ गया था और चाचू ने भी गिफ्ट दे दिया है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ शौर्य को लेने के लिए। चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्कूल आई तो शौर्य की छुट्टी हो चुकी थी, पर अभी फर्स्ट और सेकंड क्लास की छुट्टी हुई थी। शौर्य की क्लास ऊपर है तो वो आने ही वाला होगा, तो बस उसके बाद हम चलते हैं घर। सो गाइस, ये बन चुके हैं मेरे चावल और परी खा के जा चुकी है। और ये मैंने सुबह बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, और ये हमारी बन गई है कड़ी। कड़ी का कलर इसमें कैसा आ रहा है, वैसे अच्छी लग रही है देखने में। और ये बचा है थोड़ा सा ढोकला, तो ये शौर्य खाएगा, ये मैं नहीं खाऊंगी। तो चलिए पहले मैं मम्मी के लिए पैक कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। रोटियां मैं सेक के गई हूँ, तो बस पहले मम्मी को पैक कर दूँ। मैंने आंटी जी को वहाँ से जाते वक्त सूट दे दिया था, तो ये रहे पैसे, सूट के पैसे मिल चुके हैं, वहीं पे उन्होंने दे दिए मुझे। सो मुझे कुछ सामान लाना है, मतलब परी शौर्य के लिए कुछ सामान लाना है, तो पैसे आ गए हैं तो वो सामान लेके आऊँगी। मैं जो अपने जैसे कि बच्चों की ट्यूशन की फीस होती है या फिर ये सब चीज़ें ना अपने सिलाई के खर्चे से ही निकालने की कोशिश करती हूँ, या मुझे कोई सामान लाना है तो मैं ये अपने ना सिलाई के खर्चे से ही निकालती हूँ। मतलब शुरू से ही मेरी आदत है कि जब भी मेरी सिलाई की मतलब पैसे आने वाले होते हैं तो मैं वो अलग से निकाल के रख देती हूँ कि मुझे बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, और इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ। तो चलिए मैं मम्मी को पहले खाना भिजवा दूँ और शौर्य को भी खाना खिला दूँ, क्योंकि उसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है। परी तो ट्यूशन जा चुकी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ब्लाउज सिल लिए थे, 4-5 ब्लाउज सिल लिए थे। तो इनको तुरपाई भी करना पड़ता है, जितना सिलाई में टाइम लगता है ना उतना ही तुरपाई में टाइम लगता है। तो ये मैं रात का टाइम हो रहा था तब मैं कर रही थी तुरपाई, और खाना पीना सब लोग लेट खाते हैं ना, और परी अपनी पढ़ाई कर रही थी और मैं अपना तुरपाई का काम कर रही थी। तो बस आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राधे राधे, बाय।